कैसे हैं दोस्तों। आज आपके लिए सही में एक अलग स्पेशल कहानी लेके आया हूँ। ये कहानी है उंटाला के किले की। इन कहानियों के बारे में बहुतों को पता नहीं है। जब आप इन कहानियों के बारे में पढ़ते हैं रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किस तरह के लोग हैं। आज कोई एक इंसान इस तरह की एक चीज करके दिखा दे, मैं मान जाऊं। ये उंटाला के किले की कहानी है। कहानी मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह जी की है। अमर सिंह जी फर्स्ट, जो महाराणा प्रताप के बेटे थे। महाराणा प्रताप के टाइम पे मेजरली सारे किलों को तो हासिल कर लिया गया था, एक दो को छोड़ के, जिनमें से ये उंटाला एक था। तो उंटाला के किले के लिए जब इसको वापस लेने का टाइम आया, तब महाराणा अमर सिंह जी ने बोला कि लड़ाई करी जाए। अब ये जब भी मेवाड़ कहीं पे आक्रमण करता था तो उसके लड़ाई में जो आगे चलने वाले लोग बाग होते थे, जिसको हरावल कहते हैं, उसमें चुंडावतों का मतलब सलुम्बर के चुंडावत वर द मेन। ये हमेशा ही साथ में रहते थे, आगे चलने का हक था उनका। चुंडा जी ने अपने टाइम पे राजपाट छोड़ के और ये हक लिया था। ये चीजें होने के बाद जब इस किले की लड़ाई हुई तो जहांगीर की सेना थी, उसके सामने इस किले को लड़ना, और लड़ाई बेसिकली आसपास के इलाकों में हो चुकी थी और आसपास का पूरा इलाका अमर सिंह जी जीत चुके थे। जीतने के बाद अब किला बाकी था। किला मेजर होता है, गढ़ अगर नहीं जीता तो क्या जीता। अब गढ़ जीतने के लिए बात हुई और बोला गया कि आगे कौन जाएगा। तो ये हक तो चुंडावतों का था। तो मैसेज भेजा गया चुंडावतों को कि आप तैयार हो जाएं। चुंडावतों के सरदार उस वक्त जेतर सिंह जी थे। जेतर सिंह जी को ये मैसेज मिला, पर आपस में महाराणा प्रताप के ब्रदर हुआ करते थे शक्ति सिंह जी। शक्ति सिंह जी के जो वंशज थे उनको शक्तावत बोला गया। महाराणा अमर सिंह जी की लड़ाई के अंदर दो टुकड़ियां, एक चुंडावतों की एक शक्तावतों की, दोनों ही उनके अजीज। और शक्तावतों का उस वक्त नेतृत्व कर रहे थे बल्लू जी शक्तावत। ये बात उनको पहुंची तो उन्होंने बोला कि राणा साहब, ऐसा क्या है कि हमेशा चुंडावतों को यह मौका दिया जा रहा है। अच्छा, आपको इस बात का अर्थ समझाने के लिए मैं 2 मिनट इस चीज पे गौर देना चाहूंगा। जब हम हरावल की बात करते हैं, जब आगे लड़ने की बात करते हैं, तो जो आदमी आगे लड़ेगा वो 99% चांसेस है कि अगर पीछे वाले जीत भी गए तो उसका मरना निश्चित होता है। कई स्थितियों में, कई बार वो जीत भी जाए। आप इस सिचुएशन को देखिए कि मरने की बात हो रही है यहां पे, और एक मैसेज चुंडावतों को भेजा गया है और शक्तावत उसके ऊपर जोर डाल रहे हैं कि क्यों हर बार मरने का अधिकार उनको क्यों दिया जाए। ये बड़ी विचित्र, बड़ी अजीब कहानी। और आपस में मतभेद हो गया। आपस में अमर सिंह जी के पास दोनों की गुजारिश गई। बड़ा डिफिकल्ट टाइम रहा होगा उनके लिए भी डिसीजन लेना, पर अमर सिंह जी एक रिजल्ट पे निकले। उन्होंने बोला आप दोनों टीम जाइए, जो पहले जीत गया हरावल उसका होगा। अब ये स्टोरी में जब ये बात जेतर सिंह जी को पता चली तो उन्होंने भी बताया कि भाई हमारे इतने खानदान में इतने लोग बाग जो थे वो सिर्फ इसीलिए अपनी जान की कुर्बानी दी क्योंकि हम हरावल में रहना चाहते हैं, और हमारा कौन सी कुर्बानी आपको कम लगी? ऐसा क्या हुआ? आपको हमारी श्रद्धा पे कोई डाउट गया? और बल्लू जी शक्तावत ये बोल रहे थे कि हमें तो कोई चांस देके देखिए कि हम कम हैं। ये द्वंद को अमर सिंह जी ने खत्म करते हुए बोला कि आप दोनों जाइए। शक्तावतों ने मेन गेट का रास्ता अपनाया और चुंडावतों ने दीवार का रास्ता।
दोनों अपनी जगह पे गए। जब मेन गेट को तोड़ने का टाइम आया, जब नीचे लड़ाई खत्म हुई, अंदर जो मुगल सैनिक थे वो बहुत कम थे, ऐसे इतने ज्यादा नहीं थे। जीतना निश्चित था, जीत तो पक्की ही थी, पर जो आगे आगे जाए उसकी बात थी कि जो पहुंच गया। अब ये लड़ाई के लिए जब हाथी को शक्तावतों ने लेके आए गेट के पास और टक्कर मार के दरवाजा तोड़ने की कोशिश की गई, तो आपने कभी अगर कहीं देखा हो तो जितने राजस्थान के अंदर किले हैं उनके दुर्ग के दरवाजों पे कीलें लगी होती हैं दरवाजों पे, तो बड़ा मुश्किल होता है हाथी को शराब पिला के और बड़ा जोश डलवा के लाया जाता है कि वो फोड़ दे उस गेट को। पर शायद कुछ कमी रह गई हो, आगे अड़ा तो हाथी पीछे हट गया और वो नहीं तैयार हुआ करने के लिए। ये बात सुनकर बल्लू जी जो थे वो एकदम से आगे कूदे और वो बोले कि गेट पर मैं खड़ा रहता हूं, मेरे हाथी को मेरे ऊपर लाया जाए। कीलें लग रही हैं और गेट पे खड़े होने की बात हो रही है कि मतलब अगर हाथी उनको टकराएगा तो उनका मरना तो निश्चित है। पर उनका जुनून ये था कि अगर मैं मर भी गया तो तुम तो अंदर पहुंच जाओगे, हरावल का अधिकार तुमको मिलेगा। बड़ी विचित्र स्थिति। और ये स्थिति दूसरी तरफ जब पता चली जतर सिंह जी को कि दरवाजा शायद टूटने को ही है, उनके सैनिकों ने भी बोला साहब हमने अपना सब कुछ कर दिया है, टूटने को ही है। पर अगर उनको ये पता चला तो उनको लगा अगर किसी भी कीमत पे शक्तावत अंदर घुस गए तो मैं ऊपर जाके चुंडा साहब को क्या जवाब दूंगा कि क्या किया, हम इतने बेकार निकले कि हमसे ये काम नहीं हो पाया। उधर उन्होंने ये जोश जोश में अपने सिपाही को बोला कि वहां का दरवाजा टूटे उससे पहले तू एक काम कर, मेरी गर्दन काट और उसको अंदर फेंक दे किले के। दोनों तरफ से आक्रमण तेज था, दोनों तरफ से चीजें टूटी, वहां वो दरवाजा टूटा और यहां ये दीवार भी कूद के चले गए। पहले जरूर शक्तावत पहुंचे, शक्तावतों के पहुंचने पर जब उन्होंने दरवाजा खुला तब जतर सिंह जी का सर नीचे पड़ा हुआ था और बल्लू जी दरवाजे पे लग गए थे। बड़ी विचित्र कहा, मतलब मरने के लिए आप इतना, अगर आप आज भी हिंदुस्तान की आर्मी को देखें, हम लड़ाई के लिए अजीब से पागल लोग बाग हैं, हम कुछ भी कर जाते हैं। हमारे आज भी अगर कोई एग्जाम्पल्स देखेगा तो इसी तरह के एग्जाम्पल निकलेंगे। इस चीज के ऊपर एक कहावत उस वक्त कई जगहों पे लिखी हुई है कि नजर न फूगी ऊ जग्या, गोलो पड़्यो न आए, पावा सु पहला गण्यो, सिर पड़्यो गड़ जाए। मतलब नजर जहां तक पहुंची नहीं थी, जहां तक कोई तोप का गोला आके नहीं गिरा, पैरों के भी पहुंचने से पहले गढ़ के अंदर सिर पहुंच गया था। ये अलग अजूबी कहानी। मेवाड़ में ही ऐसे वीर, ऐसे जुझारू लोग बाग, ऐसे सरफिरे योद्धा रहे हैं जिन्होंने कुछ भी कर डाला अपनी इज्जत के लिए, अपने मान के लिए, अपने नाम के लिए, ये कुछ भी कर सकते थे। शायद ये कहानी आपको राजस्थान में कुछ लोगों को पता होगी, बट इंडिया में लोगों को नहीं पता है। इन सब चीजों पे कोई वेब सीरीज नहीं बनती, कोई हिस्टोरिकल आशुतोष गोवारिकर की पिक्चर नहीं बनती है तो पता नहीं किसी छोटे से कोने में इस चीज को कर दिया जाता है। पर इतनी बड़ी बड़ी चीजें हुई हैं हिंदुस्तान में, ऐसे ऐसे योद्धा हुए हैं हिंदुस्तान में। अगर आपको आज की स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।